अगर तुम भी हैंडस्टैंड पुशअप सीखना चाहते हो पर तुम्हें ये नहीं पता कि इसे स्टार्ट कहाँ से करें, तो मैं तुम्हें बताता हूँ कुछ ऐसी बेसिक एक्सरसाइज जिससे तुम भी हैंडस्टैंड पुशअप सीख जाओगे। तो सबसे पहले तुम्हें एक वॉल के पास जाना है और उसमें सेम इस पोर्शन में 1 मिनट तक की होल्डिंग करनी है, जिससे तुम्हारे शोल्डर की स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। फिर नेक्स्ट स्टेप में तुम्हें सेम पोर्शन में शोल्डर टैप करना है, जिससे तुम्हारे फोर आर्म्स और शोल्डर दोनों में स्ट्रेंथ आएगी। फिर अगले स्टेप में तुम्हें सेम पोर्शन में हाफ नीचे जाना है और फिर उठना है। इसकी तुम्हें बार बार प्रैक्टिस करनी है जो तुम्हारी स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा। फिर अगले स्टेप में तुम्हें वॉल का सपोर्ट लेके सेम इस पोर्शन में हैंडस्टैंड में 1 मिनट का होल्ड करना है। फिर अगले स्टेप में तुम्हें हैंडस्टैंड में इसी पोर्शन में हाफ डिप्स का ट्राई करना है, जैसे मैं कर रहा हूँ। फिर अगले स्टेप में तुम्हें सेम डिप्स करनी है, बट इस बार थोड़ा ज्यादा नीचे जाना है और फिर उठना है। इसकी प्रैक्टिस तुम्हें ज्यादा से ज्यादा करनी है। एंड फाइनली इतनी प्रैक्टिस के बाद तुम्हारे अंदर इतनी स्ट्रेंथ तो आ जाएगी कि तुम विदाउट वॉल भी इसको ट्राई कर सकते हो। स्टार्टिंग में तुम्हारा हाफ ही डिप्स होगी, पर तुम्हें इसकी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखनी है। एंड फाइनली फिर एक ऐसा टाइम आएगा कि तुम अब भी हैंडस्टैंड सीखने के लिए स्ट्रगल कर रहे हो, हैंडस्टैंड में जैसे ही जा रहे हो वैसे ही गिर जा रहे हो, या फिर बैलेंस बना भी दे रहे हो तो आगे को गिर जा रहे हो। तो चलो मैं तुम्हें बताता हूँ आज एक ऐसी ट्रिक जिससे तुम भी हैंडस्टैंड में प्रॉपर बैलेंस बनाना सीख जाओगे और देर तक होल्डिंग करना भी। तो सबसे पहले तुम्हें सेम इस पोर्शन में वॉल का सपोर्ट लेके हैंडस्टैंड में जाना है और कम से कम 1 मिनट तक का होल्ड करना है, जो तुम्हारी शोल्डर और फोरआर्म की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा। ये करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में तुम्हें सेम पोर्शन में अपना एक लेग हटा के होल्ड करना है, उसके बाद उस लेग को वापस रखना है, फिर अपना दूसरा लेग हटा के होल्ड करना है। इस स्टेप की आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये करने से आपकी बॉडी को हैबिट आएगी बिना वॉल के सपोर्ट लेके बैलेंस करने की। ये करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको सेम पोर्शन में अपने दोनों लेग को वॉल से हटाना है और बैलेंस करना है जब तक आप बैलेंस कर सकते हो। जैसे ही डिसबैलेंस हो गए वापस वॉल पे अपने लेग को रख देना है। इस स्टेप की भी आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये करने से आपकी बैलेंस हैबिट इंक्रीज होगी। और फिर नेक्स्ट स्टेप में तुम्हें हैंडस्टैंड की प्रैक्टिस करनी है, बट विदाउट वॉल का सपोर्ट लिए। स्टार्टिंग में थोड़ा कम बैलेंस बनेगा, बट तुम्हें इसकी प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रहनी है। इतनी प्रैक्टिस करने के बाद फाइनली तुम भी हैंडस्टैंड सीख जाओगे और इसमें 20 से लेकर 25 सेकंड तक का इजीली बैलेंस। अगर तुम 20 से लेकर 25 रेगुलर पुशअप इजीली कर लेते हो और उसके बाद 15 से लेकर 20 डायमंड पुशअप भी इजीली कर लेते हो, तो फिर तुम्हें ट्राई करना है एल्बो लीवर। अगर तुम एल्बो लीवर में भी 30 से लेकर 35 सेकंड तक का इजीली बैलेंस कर लेते हो, तो इसके बाद तुम्हें ट्राई करना है टक होल्ड। अगर तुम टक होल्ड में 20 से लेकर 25 सेकंड तक का इजीली होल्ड कर लेते हो, तो इसके बाद तुम्हें ट्राई करना है शैडो होल्ड। अगर तुम इसमें 30 से लेकर 35 सेकंड तक का इजीली बैलेंस कर लेते हो, तो फिर तुम्हें ट्राई करना है पाइक पुशअप। अगर तुम पाइक पुशअप में 30 सेकंड तक का बैलेंस बना लेते हो, तो इसके बाद तुम्हें ट्राई करना है पाइक पुशअप्स। अगर तुम 15 से लेकर 20 पाइक पुशअप इजीली मार लेते हो, तो इसके बाद तुम्हें ट्राई करना है एल्बो स्टैंड। और अगर तुम एल्बो स्टैंड में 15 से लेकर 20 सेकंड तक का बैलेंस कर लेते हो, तो इसका मतलब तुम्हें इसके बाद सीधे ट्राई करना चाहिए हैंड स्टैंड। और अगर तुम हैंड स्टैंड में भी बैलेंस बना लेते हो 10 to 15 सेकंड, तो इसका मतलब तुमने कैलिस्थेनिक्स